क्लास 10 के एक्सरसाइज 1B के थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। दो संख्या दिया गया, दो नंबर्स दिया गया, उस दोनों नंबर्स का HCF हमारा दिया गया है 23, एलसीएम दिया गया है 1449 और कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो है 161 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा यह बताइए। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ हो, एक संख्या दिया हुआ हो या दो संख्या दिया हुआ हो, एलसीएम दिया हुआ हो, तो इसके लिए ये एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। अगर वो फार्मूला याद हो जाता है तो हमेशा के लिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा फार्मूला आता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब क्या, मतलब दोनों को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो इसके सामने एलसीएम लिख देंगे, HCF दिया हुआ रहेगा तो HCF लिख देंगे। अगर एलसीएम दिया हुआ है आप पूछोगे HCF तो HCF छोड़ के एलसीएम इसके नीचे में आ जाएगा, तो वहां से हम HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कह सकता है कि एलसीएम देगा, HCF देगा, दोनों में से कोई एगो संख्या देगा, तो दोनों में से एगो संख्या देगा ना, तो दूसरका संख्या को निकालना है ना, तो दूसरका को छोड़ के एगो वाला संख्या को इसके नीचे में भेज देंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि HCF दिया गया तो आप HCF के सामने लिख दीजिए 23, एलसीएम दिया गया है 1449 तो लिख दिए, इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया गया 161, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में पहला नंबर दिया गया 161 और दूसरा का नंबर हमको पता नहीं, तो दूसरा का नंबर हमको पते नहीं है तो दूसरा के ना निकालना है, तो दूसरा का को यहाँ छोड़ देंगे, पहला का को इसके नीचे में भेज देंगे। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1449 into 23 are divided by 161 डिवाइडेड बाई 161। तब देखिए अब तो ये कटने उठने वाला है, ये कटे उठेगा तो किससे कटेगा 23 से ही कट जाएगा 7 टाइम्स में, इस 7 से ही जरूर कटेगा। 7 2 जा 0 7 7 जा, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 207। तो देख लिए ना कितना आसान होता है, खाली क्या याद होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। तो इसको याद कर लीजिए, कैसे याद कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम HCF। चलते फिरते कहीं भी चलते रहिए, कहीं भी कोई भी काम करते रहिए, इसको मन में ध्यान में रख ले रहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। कोई भी काम करते रहिए, दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, खाना भी खा रहे तो दिमाग में ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल मिल गया है ना घर में तो डेली जो देता है 1.5 GB उसको खत्म करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, और खत्म भी करना है ना तो इस पर खत्म कीजिए, दिमाग में आएगा, दिमाग में आएगा तो बड़ी अच्छे से पास हो जाइएगा। घर वाला मोबाइल के जगह को बड़का लैपटॉप खरीदेगा। तो इस तरह से पढ़िए ना। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर में क्या दिया गया कि 5 नंबर में HCF दिया है, एलसीएम बोला है निकालने के लिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट। ये समझ जाइए कि प्रोडक्ट दे दिया गया है 12,960, 12,960 दिया गया है हमारा, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम HCF का प्रोडक्ट ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो झट से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। आपको बता चुके हैं, कहीं भी रहिए दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम 100% तय है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए अब कैसे बनाएंगे हम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा दिया गया है 12,960, एलसीएम ना निकालना है तो एलसीएम को हम छोड़ देते हैं वैसे ही। HCF हमारा दिया गया है 18, ठीक है, तो जिसको निकालना होता है उसको छोड़ के बकिए को इधर भेज देते हैं। तो 12,960 यानी बाई 18 हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। कटने उठने वाला है तो काटिए ना, तो कट तो जाएगा 18 से। अब 7 जा 126,
6 18 2 जा 0, तो हमारा LCM कट के कितना आ जाएगा, ओ सॉरी ये कैपिटल लेटर में LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 720। बात कुछ बुझ रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना आसान होता है। खाली क्या दिमाग में रहना चाहिए कि LCM HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर जैसा बात आया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर जैसा बात आया, ई याद होना चाहिए, ई समझ रहे हैं ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इनटू HCF याद है तो क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा कि क्वेश्चन बाहुबली थोड़ी है। क्वेश्चन को तो धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा तो याद रखिए क्वेश्चन भागल चलेगा दूर आपसे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 के बाद 6 नंबर बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, इसको बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स व्हिच HCF इज 18 एंड LCM इज 760। मतलब कहना है कि क्या यह पॉसिबल है कि दो नंबर का HCF जो होगा वो 18 होगा और LCM जो होगा वो 760 होगा। अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए ना कैसे जवाब देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप केवल देखते रहिए, जुड़े रहिए। सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे ना कि इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं कि अभी देखिए, इट इज नॉट आंसर में लिखिएगा इट इज नॉट पॉसिबल। तो लिख दिए इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है। HCF जो होता है ये LCM का हमेशा एक फैक्टर होता है, ऐसे ना समझे तो ना समझे तो और सुनिए। HCF जो होता है वो LCM को हमेशा पूरा पूरा काट देता है। काट देता है मतलब समझे नहीं। देखिए अगर HCF दिया गया है हमारा 5, एक एग्जांपल की तरह समझाते हैं, LCM दिया गया है 60, LCM दिया गया है 60, तो HCF जो है ना ये LCM को पूरा पूरा काट देगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो LCM है 60, आई हो गया 5, पूरा पूरा काट दिया ना, पूरा पूरा काट दिया। तो जब पूरा पूरा HCF LCM को काट देगा तो वो होगा HCF, और नहीं काट देगा तो नहीं होगा LCM। जैसे कि अगर HCF हम 12 लेते हैं और LCM हम 46 ले लेते हैं, तो क्या HCF LCM को पूरा पूरा काटता है? तो क्या HCF जो है LCM को पूरा पूरा काटता है? देखिए 12 यानी कि 12 के टेबल में आएगा तब ना कटेगा, तो 12 के टेबल में आता है ना तो नहीं कटेगा, यानी कि नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए HCF हमारा 18 दिया गया है और LCM 760 दिया गया, ये कटेगा। 18 के टेबल में 76 आता है, 0 तो बाद की चीज है, 76 आता है नहीं, 72 आता है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। बात समझ गए? इतना आसान होता है, इतना आसान होता है सब क्वेश्चन को बनाना। आप सोचते हैं कि कैसे पास होंगे, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे याद रहेगा। जुड़े रहिए हमसे, एक एक बात दिमाग में फिट कर देंगे, सब समझ में आएगा अब बहुत आसानी से। देखिए तो ये तो समझ गए ना बात, हाँ बात समझ गए। तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, लिखिए बिकॉज 760 is not divided by 18। अब दैट इज लिख सकते हैं कि 18 is not factor of 760, ये बात आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितना आसान है सब क्वेश्चन को समझना बनाना। देखिए कहीं कहीं कुछ पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि बाप रे भाई कितना भारी है, कुछ भारी नहीं है। आप हमसे पढ़ के देखिए ना कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लगे रहिए हमके साथ। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। ये जो दिख रहा है ना ये, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है कि नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है? नहीं ना पता है तो इतना तो पता होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, यानी ये दोनों का सबसे छोटा क्या होगा। सबसे छोटा समझ रहे हैं, मतलब इसको काटेंगे
काटने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो कटना बंद हो जाएगा, मतलब वो छोटा होना बंद हो जाएगा, तो उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे देखिए एगो हो गया 36 और एगो हो गया 12, जैसे एगो हो गया 36 और एगो हो गया 8, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, ये सब कटेगा, तो ये 2 से कटेगा 18 टाइम्स में, आई 2 से कटेगा 4 टाइम्स में, आई 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, आई 2 से कटेगा 9 टाइम्स में। तो 36/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ 9/2। तो इसी तरह से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो लिखना। किसी से कटने उठने वाला लग रहा है, तो ये तो 2 से कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला नहीं है, मतलब दोनों एक ही से कटने वाला होना चाहिए। तब वैसे नहीं दिख रहा है ना, तो इनमें तो समझ जाइएगा कि छोटा छोटा है, तो हम समझ जाएंगे कि किससे कटेगा, लेकिन ये इतना बड़का है, इसको कैसे समझेंगे, ये तो और बड़का है, इसको कैसे समझेंगे। तो ये सब को समझने के लिए मेरे साथ एक तरीका आप सीखिए। तो सीखिए क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम 69 जो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर निकाल दीजिए। 69 का फैक्टर निकालिएगा तो ये 3 से जाएगा 2 टाइम्स में, या 3 से ये 3 टाइम्स में। 92 का फैक्टर निकालिएगा तो ये भी जाएगा 3, ये जाएगा हमारा 2 से पहले, ये जाएगा हमारा 2 से 4 और ये 6, ये फिर 2 से जाएगा 20। तो देखिए 69 के बदले हम क्या लिखे फैक्टर, तो 3 इंटू 23। 92 के बदले क्या लिखे फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब चलिए, तो अब कहाँ चलिए, तो 69 जो है, तो 69/92 बराबर क्या लिखेंगे, तो 69 का फैक्टर क्या है, तो 3 इंटू 23, और 92 के बदले क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दिख रहा है ना, ये 23 से 23 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचने वाला है फाइनली, ऊपर के 3 बचेगा और नीचे में 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 4। तो क्या आ गया फैक्टर, सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4। है कि नहीं आसान, सीख गए, बुझ गए ना, बड़ा आसान होता है। और अगला क्वेश्चन लिखिए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में भी हम निकालेंगे 473। इसका हम निकालते हैं पहले फैक्टर। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी से लग रहा है, तो न 2 से लगने वाला है, न 3 से लगने वाला है, 5 से तो कोई सवाल नहीं है, 7 से लगेगा, 7 नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा, तो अब 9 से तो कोई सवाल नहीं, 11 से यह लगेगा। तो 11 4 जा 44, 11 3 जा, हाँ तो अब हो गया। अब ये 43 किसी से तो लगता नहीं है। 6 4 5, अब देखिए ये तो सीधा सा दिख रहा है, लास्ट में 5 है, तो ये हम किससे लगेगा, पहले 3 से लग जाएगा। 3 से लगने का रूल पता है ना, सबको हम जोड़ लेते हैं, जो नंबर दिया गया इसको जोड़ते हैं। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो ये जोड़ने के बाद 15 आ गया ना, तो ये देखिए कि 15 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में जोड़ने के बाद आ जाएगा ना, तो 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा और 3 5 जा। अब लगेगा क्या, तो जोड़िए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 8 नहीं लगेगा, तब 5 से लगेगा। तो 5 4 जा यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा। तो हम 69 के 69, तो हम 473 के बदले क्या लिखेंगे, 11 इंटू 43। 6 4 5 के बदले क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 5 43। तो आप जा जाइए क्वेश्चन से, 473/6 4 5 इज इक्वल टू, अब 473 का 11 इंटू 43 है, और इसका 3 इंटू 5 इंटू 43 है। 43 से 43 तक कहानी खत्म हो जाएगा ना उसका। तो ऊपर में बच गया 11 और नीचे में 5 3 जा 50। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। देख लिए, बुझ गए, बताइए। डरने से नहीं होगा, इसको डरा के रखिए। क्वेश्चन देख के ही मत सोचिए कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन देख के ही सोचिए कि क्यों नहीं बनेगा। हम तो पढ़े हुए हैं, काहे नहीं बनेगा। जो तरीका है उस तरीका को आप फॉलो कीजिए। जिसे इस प्रकार से आप 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अपने से। और नहीं बने, नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए
जो हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया हम देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, पर्सनली आपसे कांटेक्ट करेंगे, तब जाके समझ जाइएगा ना आप, समझ जाइएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा, बने रहिए, जुड़े रहिए। ऐसा बन जाइए पढ़ने में कि क्वेश्चन देख के दूर भागे, बोले कि नहीं तो धुरंधर आ गया, ये तो गर्दा उड़ा देगा, हटले रहो इससे। इस तरह बनना है आपको, इस तरह हम बना के छोड़ेंगे, आप देख